मोर देन 2 होते हैं। मैंने जो है क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने जस्ट ओनली 2 वेरिएबल्स लिए हैं, यानी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं, और आपके जो सिलेबस है उसमें भी जस्ट ओनली 2 वेरिएबल्स ही इंक्लूड है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। स्टैटिस्टिशियन वांट्स टू प्रेडिक्ट द इनकम्स ऑफ द रेस्टोरेंट्स यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि एक स्टैटिस्टिशियन जो है वो इनकम को जो है ना वो देखना चाहता है किसी भी रेस्टोरेंट की, और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 हैं, द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज एंड रेस्टोरेंट फ्लोर एरिया। ही कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा। अब वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, इनकम को जो है, इनकम जो है वो उसकी क्या है, वाई है, ये उसने इनकम की वैल्यू दी हुई है, x1 और x2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था दैट इज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हों या मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट ओनली 2 वेरिएबल्स जो है ना वो इंक्लूड किए, और यही आपके एग्जाम में शामिल है। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड प्रिंसिपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ये हमने इसका जो है कैलकुलेट करना है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। y हेड इज इक्वल टू a1 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। y हेड इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। इसके बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि हम उसको बाय नॉर्मल इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। वो चाहे सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो चाहे वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो, हम उसको बाय नॉर्मल इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फार्मूले से सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि बाय नॉर्मल इक्वेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है ना फार्मूला दिया हुआ है कि b1 का फार्मूला क्या होता है, समीशन x1 y समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x2 y समीशन x1 x2 समीशन x स्क्वायर 1 समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 का स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला इसलिए पहले लिखा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि बेसिकली मुझे एक अपनी जो है फार्मूला जो है उसमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी उस डाटा से रेलिवेंट। अब मेरे पास y का कॉलम x1 और x2 ये तो मेरे पास ऑलरेडी डाटा था। इस डाटा को मद्देनजर रखते हुए मैंने फर्दर जो है वो कैलकुलेशंस करनी थी। मुझे इसमें क्या चाहिए था, x स्क्वायर, क्योंकि ये b1 का फार्मूला है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b2 का फार्मूला आ जाएगा समीशन x2y समीशन x1 का स्क्वायर माइनस समीशन x1y समीशन x1 x2 डिवाइड बाय समीशन x स्क्वायर 1 समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि जब आपका डाटा जो है वो किस में दिया हुआ है, कैपिटल x1 और x2 की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और जो यहाँ पर यूज किया वो स्मॉल x1 यूज किया। मैं अगेन आई रिपीट दिस के इसमें आप गलत ना कर दीजिएगा कि ये जो हमारे पास होती है दैट इज द कैपिटल x1, और यहाँ पर जो यूज किया वो समीशन स्मॉल x1 है। तो सबसे पहले मैंने y का टोटल किया दैट इज 89, फिर मैंने x1 का टोटल किया, मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया, x2 का टोटल किया 52 आ गया। अब मुझे यहाँ पर जो चाहिए था वो फार्मूले के हिसाब से मुझे पहले चाहिए था x1 का स्क्वायर, यानी ये मेरे पास x1 है, इसका जब मैंने स्क्वायर किया 10 का जब मैंने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 100 आ गया, 5 का जब मैंने स्क्वायर किया तो 25 आ गया, 10 का जब मैंने स्क्वायर किया तो 100 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4, साथ में ही मैंने इनको ऐड किया दैट इज द 238। फिर मैंने सेकंड पे क्या किया x2 का स्क्वायर, फिर मैं अगेन रिपीट कर दूं कि यहाँ मैंने कैपिटल x1 लिया और कैपिटल x2 लिया। कैपिटल x2 का जब मैंने स्क्वायर लिया 15 का जब मैंने स्क्वायर किया तो 225 आ गया, 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया, 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया, 7 का स्क्वायर किया 49 आ गया, 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब इसी तरह मुझे क्या चाहिए था फार्मूले में x1 और x2, यहाँ पर जो लिखा हुआ है x1 और x2, x1 की वैल्यू 10 है और x2 की वैल्यू कितनी है 15, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज द 150। इस तरह 5 को मल्टीप्लाई किया 8 से दैट इज 40, 10 को मल्टीप्लाई किया 12 से दैट इज 120, 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से दैट इज 21, 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से दैट इज 20, ठीक है। हमने सेम किया x1y, 10 को मल्टीप्लाई किया 30 से 300 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई किया 22 से 110 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो 160 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से 21 आ गया। x1 और x2 मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपको पता चल जाए दैट इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज द सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह मुझे x2 को मल्टीप्लाई करना था, 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया 30 से तो मेरे पास 450 आ गया, 8 को मल्टीप्लाई किया 22 से तो 176 आ गया, 12 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो 192 आ गया। फिर मैंने इनके क्या किए टोटल्स कर लिए। अब जब यहाँ पर मैं आती हूँ तो यहाँ पर बेसिकली फार्मूला और भी है, ये मैंने b1 का फार्मूला दिया,
b2 का दिया, a का दिया y बार माइनस b1 x बार माइनस b2 x बार 2। इट्स मीन कि मैं पहले b1 कैलकुलेट करूंगी, b2 कैलकुलेट करूंगी, तब मेरे पास जो है वो a और a की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास होगी कैलकुलेट। अब यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन गिवन है, वो समेशन एक्स स्क्वायर 1 की यानी कैपिटल X1 की स्क्वायर है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर फार्मूले में जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या किया है, स्मॉल x1 है। दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। अगेन आई रिपीट दिस के आप इसको चाहे तो दूसरे वेरिएबल्स का नाम दे दें, यहाँ पर जी लिख दें, जो मर्जी लिख दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये आपको डाटा गिवन है ये कैपिटल X में था और ये जो है वो x1 स्मॉल x1 है। जब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो इसका फार्मूला अगेन चेंज हो जाता है। यानी देखें समीशन x1 का स्क्वायर जो यहाँ पर इस्तेमाल है उसका फार्मूला क्या होता है, समीशन x1 का स्क्वायर माइनस कैपिटल X1 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब समीशन x1 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मेरे पास समीशन x1 का स्क्वायर कितना है, 238। x1 का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आई है, 238। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, 238 माइनस समीशन x1 का टोटल कितना था मेरे पास, 30 था। 30 का स्क्वायर और n कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो मैंने इसको किया 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 58। अब सेकंड आ गया मेरे पास समीशन x1 का, वो सॉरी रेपिटेशन हो गई थी इसकी। सेकंड मैंने निकालना था समीशन x2 का स्क्वायर। मैंने अगेन आपको बताया कि क्योंकि स्मॉल में और कैपिटल में फर्क है, देखें इसको वो डायरेक्ट वैल्यूज इसमें पुट ना कीजिएगा, आंसर्स बहुत ज्यादा चेंज आ जाएंगे। अब ये था समीशन x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब समीशन x2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर गिवन की हुई है, दैट इज 582। ठीक है, और x2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52। मैंने यहाँ से देख लिया कि मेरे पास कितना था, 582 और माइनस 52 का स्क्वायर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है, दैट इज द 5। मेरे पास आ गया 41.2 के लिए। सेम एज इट इज मेरे पास आ रहा है समीशन x1 इंटू x2, यानी स्मॉल x1 और x2 की वैल्यू जब मैंने निकाली तो इसका था समीशन x1 x2 माइनस समीशन x1 समीशन x2 डिवाइडेड बाय n। x1 और x2 को मैंने किया हुआ है मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैंने दोबारा डेटे पे आती हूँ, मेरा था x1 और x2 आ गया 351। अब समीशन x1 का अलहदा टोटल लेना दैट इज 32 और समीशन x2 का अलहदा टोटल लेना दैट इज द 52। दोनों को करना है आपने मल्टीप्लाई, दोनों को आपने कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। अगेन आई रिपीट दिस कि पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 30 को मल्टीप्लाई किया 52 से, डिवाइड करना है 5 से, फिर इनको माइनस किया दैट इज द 39। इसी तरह समीशन x1y इज इक्वल टू समीशन x1y माइनस समीशन x1 का टोटल लिया, समीशन y का टोटल लिया, दोनों को किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया n से और फिर इनको माइनस किया तो ये आ गया। सेम एज इट इज समीशन x2 है, समीशन x2y, इसका आ जाएगा मेरे पास समीशन x2y माइनस समीशन x2 समीशन y, समीशन x2 समीशन y डिवाइडेड बाय n। मेरे पास x2y की वैल्यू जो थी वो मेरे पास है 1007। यहाँ मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने जब इसकी वैल्यू निकाली x2y की दैट इज द 1007 आई है मेरे पास जो वैल्यू है। जब मेरे पास 1007 आई है वैल्यू x2y की, और फिर मैंने क्या किया 1007 माइनस समीशन x2 मेरे पास 52 था और समीशन y कितना 89 डिवाइड किया 5। तो ये मेरे पास अब जो चीज मुझे रिक्वायर्ड थी, जो चीज मुझे चाहिए थी, वो मैंने सारी कैलकुलेशंस कर ली। सबसे पहले मैंने फार्मूला मेंशन किया और मैंने देखा कि मुझे बेसिकली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। जब मैंने वो तमाम रिक्वायर्ड चीजें देख ली तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि स्मॉल वैल्यूज को जो है ना वो निकाला, स्मॉल वैल्यूज को। अब स्मॉल वैल्यूज को कैसे निकाला है मैंने कि इनके भी आगे फर्दर फार्मूले थे कि जो आपका डाटा था वो कैपिटल x1y में दिया हुआ था, आपने जो वैल्यूज फार्मूले में यूज की हैं वो क्या है स्मॉल हर जगह इस्तेमाल किए, तो फिर मैंने स्मॉल के हिसाब से डाटा लिया। अब समीशन x1y की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी, 85 है, या बेशक नोट डाउन कर लें। समीशन x2 स्क्वायर की वैल्यूज कितनी थी, 41.2 थी, माइनस समीशन x2y कितना है 81.4 है और समीशन x1 x2 की वैल्यू कितनी है 39 है और डिवाइड किया इससे समीशन x1 के स्क्वायर। देख रहे हैं मैंने ये लिखी हुई है
85 है मल्टीप्लाई बाय 41.2 है माइनस 81.4 है मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइड कर दिया आपने। समीशन x1 स्क्वायर की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो लिखा, समीशन x2 का स्क्वायर है जो आया ये लिख दिया, और समीशन x1 x2 का होल स्क्वायर जो है वो 39 का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने इसको क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.38, मतलब मेरे पास b1 की वैल्यू जो थी वो क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। अच्छा, b1 की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद मेरे पास क्या था, B2 का फार्मूला, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होगी क्योंकि मेरे पास जो थे दो इंडिपेंडेंट जो है ना इसमें कोफिशिएंट्स है। अब सेकंड है समीशन x2y मल्टीप्लाई बाय समीशन x1 का स्क्वायर माइनस समीशन x1y समीशन x1 x2 डिवाइडेड बाय समीशन x1 का स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 का होल स्क्वायर। अब ये इन्फॉर्मेशन भी सारी मैं पहले कैलकुलेट कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैंने देखें कैलकुलेट किया हुआ है समीशन x2y को। समीशन x2y जो है वो मेरे पास कितना है, 81.4 था। इसी तरह मैंने x2y की वैल्यू 81.4 लिखी, समीशन x1 का स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज द 58, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और सेम एज इट इज जो था मेरे पास इसका मैंने समीशन x1y की वैल्यू पुट ऑन कर दी। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो दैट इज द 1.62। अब मेरे पास B1 भी आ गया B2 भी आ गया, मतलब ये कि जब मेरे पास B1 और B2 आ गया तो मैं एक ही वैल्यू निकाल सकती हूँ। एक ही वैल्यू क्या आती है, y बार माइनस B1 x बार 1 माइनस B2 x बार 2 के। अगेन आई रिपीट दिस कि एक ही वैल्यू क्या है मेरे पास, y बार माइनस B1 x बार माइनस B2 x बार 2 के लिए। अब y बार की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया, y बार इज इक्वल टू समेशन y ओवर n करके, समीशन y ओवर n। अब समीशन y के अगर आप प्रीवियस डाटे में जाएं तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी कि समीशन y जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, समीशन y की वैल्यू कितनी थी, 89। क्या मैंने किया हुआ है, यहीं से आप देख लें कि समीशन x1 30 और समीशन x2 जो है वो 52 है, यानी आपने उनका टोटल सम अप किया हुआ था ना, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जब मैंने पहले समीशन y निकाला है तो मैंने क्या किया, 89 को डिवाइड किया 5 से, वो कितना आ गया 17.8 माइनस B1 की वैल्यू कितनी थी 0.38। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको B1 की वैल्यू जो है ना वो नजर आ जाएगी, दैट इज द 0.38। अब 0.38 x बार 1 मैंने कहा निकाला था, x बार 1 ये रहा। टोटल समीशन x1 की वैल्यू कितनी थी 30 डिवाइड बाय 5, जब मैंने इसको डिवाइड किया दैट इज द 6 माइनस B2 x बार 2 हमारे पास कितना था कि आपने B2 की वैल्यू निकाली है 1.62, x बार 2 मेरे पास था 52, यहाँ मैंने निकाला हुआ है 52 डिवाइडेड बाय 5। जब इनको डिवाइड कर दिया 10.4 से मल्टीप्लाई किया। अब सबसे पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को माइनस और माइनस प्लस अलामत माइनस के, आपने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया माइनस 1.33। अब जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो कौन सी है, वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू के लिए यहाँ पर आपने उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, इज इक्वल टू ए कितना है माइनस 1.33 प्लस बी कितना 0.38 एक्स वन प्लस 1.62 एक्स टू के लिए। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें जस्ट ओनली x1 होता है, यानी हमारी जो वहाँ की बनती है इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वन बी एक्स, ए वाई हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर मुझे x1 और x2 की फॉर्म इसलिए देनी पड़ी क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर हम दो या दो से ज्यादा या टू मोर जो है ना हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे होते हैं, सो हम उनको नंबरिंग के साथ शो कर रहे होते हैं कि b1x1 प्लस b2x2। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कितने, जस्ट ओनली 2 हैं, b1 और b2। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसलिए लगाई जाती है ताकि इन दोनों जो है इन वेरिएबल इन दोनों कोफिशिएंट्स की जो है हम वैल्यूज जो है वो क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जो है ना हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो लगाते हैं। मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई